तो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम लोग जो नवोदय सैनिक मिलिट्री या फिर जो भी इस तरीके का एग्जाम है, उसकी मैथ सीरीज देख रहे थे। बेसिक जो फाउंडेशन मैथ्स है अपनी, उसमें अब तक हमने जो अपना गुणनखंड है इसके बारे में सारी अच्छी तरीके से चीजें समझ ली थी। इससे पहले गुणनखंड की जो गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुणनखंड किससे कहते हैं। आज कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। एमसीक्यूज हम बाद में लेंगे, क्योंकि अभी जब ये चीज समझेंगे तब जाके सॉल्व करना सीख जाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके अंदर मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं, 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसे, उसके बाद में चेंज होंगे। क्वेश्चन कह रहा है अपना कि भाई इसके इसके अंदर अपन लोगों को फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, यानी इस नंबर के सभी फैक्टर, ऑल फैक्टर्स बताने हैं। सभी गुणनखंड हमने सीखा था, याद होगा, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। तो सभी गुणनखंड या फिर ऑल फैक्टर है, कहने का मतलब 18 किस किस की टेबल में आता है, हम लोगों को सब लिखना है। 18 एक तो 1 में आता है, एक फिर 2 में आता है, 3 में आता है। हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पहले समझ लिए थे, ध्यान से आप भी साथ साथ लिख सकते हो। कोई छूटता है तो या फिर एक काम कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए, इन सब के लिखिए और फिर उसके बाद में जो देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 और फिर अगला अपना सीधा इसके बाद में हो जाएगा अपना 6, ठीक है, और फिर अपना हो जाएगा 9 यानी 9 और फिर 18 यानी 18। ध्यान रहे, ये जो मैंने लिखे हैं ये इसके सभी फैक्टर है, टोटल सभी गुणनखंड है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज अपने को समझना बहुत जरूरी। और हाँ, ये आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ, आप ऐप के थ्रू देख रहे हैं तब तो आपको पता है ऐप के अंदर तो ऑलरेडी डाल रखा कंटेंट ऐप पाठमाला के नाम से। लेकिन अगर आप किसी और सोर्स से देख रहे हैं तो आप जो कमेंट है, कमेंट में पहला मेरा कमेंट पिन कर रखा है, उसके अंदर गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वीडियोस के लिए ऐसे रहने वाला। फिर अगला नेक्स्ट 23, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसको बोला जा सकता है। बात हो रही है कि जो अपना 23 है, इसके गुणनखंड या फिर फैक्टर बताने। एक तो एक होगा, एक तो 23 खुद, यानी बोला जा सकता है 23 इटसेल्फ या 23 क्यों है। अब यहाँ पर दो ही क्यों आए, क्योंकि जो संख्या है अपनी 23 या फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। समझेंगे आगे जाके। 24 24, तो 24 के कौन कौन से ध्यान से देखते हैं। एक तो अपना एक है, सम संख्या है, तो 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 5 या फिर 5 से नहीं होगी, फिर सीधा 6, फिर सीधा 8, फिर 12, फिर 24। ये सारे के सारे ये फैक्टर है 24। ध्यान रखना, अभी से आप लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं, 36 की बात हो रही है, 36 की बात हो रही है। तो 36 के फैक्टर गुणनखंड कौन कौन से आप भी लिखिए, फिर देखिए आप जो आपने कितने मिस किए हैं। 36 के एक तो एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगेन 4 इसका भी है, 6 भी है, इस बार ये 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, फिर 18 यानी 18 से भी होगा, और एट लास्ट सबसे अंत में ये 36 यानी 36 इट सेल्फ से होगा। ये सारे के सारे फैक्टर है। फिर 45 से 45 है, इसके भी समझ लेते हैं। मैं अपना एक 1 तो होना ही होना है, 1 है, 2 नहीं होगा इस बार, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 3 है, फिर 5 है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो सीधा इसका कौन सा हो जाएगा, 15 यानी 15 हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट ये 45 खुद हो जाएगा। ये सारे के सारे इस नंबर के फैक्टर या गुणनखंड हमने लिखने की कोशिश की है। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप है जो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो ध्यान से, एक आधा और मिस हो रहा है, वो है अपना 9 या फिर 9। हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, 9 भी इसका होगा, ठीक है। 9 5 जा 45 यानी 9 पंजे 45, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या है, अगला है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखने। अगेन वो सेम टू सेम है, तो ये भी देख लेते हैं हम अपन, इनके भी सभी फैक्टर लिखने। ये संख्या जो है नंबर से वो इससे बड़े हैं, ये 50 से बड़े। पहले जो नंबर थे वो 50 से छोटे थे, ऐसे मैंने ग्रुप में लिया है। तो सबसे पहले ये एक तो है, 2 है, 5 और 4 को जोड़ने पर 9 और आए, 3 से भी हो जाएगा, 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, फिर 5 नहीं, 6 कैसे होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, देखिए ध्यान से, 8 से होगा क्या, ये 4 से नहीं हो रहा, तो 8 से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 बिल्कुल। अब देखिए
9 के बाद में सीधा देखते हैं अगला। 2 तिये 6 हो गया। अब 2 छक्के 12। 12 से क्या ये होगा? देखना पड़ेगा। नहीं, 12 से भी नहीं होगा। फिर अगेन देखते हैं। अब देखते हैं अपन लोग 6 तिये 18 से क्या ये हो पाएगा? ध्यान से देखते हैं। ठीक है, 18 यानी 18 से होगा। ठीक है। फिर 18 के बाद ठीक बाद में कौन सा आएगा अपना? 36। क्या 36 से होगा ये? बिल्कुल। देखिए आप ध्यान से, होगा कि नहीं होगा आपको बताना अभी। 36 से ये नहीं होगा। ठीक है। डाउट रहता है तो इसका ये एक तरीका है, देख लीजिए, जिसको हम लोग जब लसअप निकालते तब ऐसे चेक करते हैं। 2 से हो गया 27 बार, 3 से हो गया 9 बार, अगेन 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। 1 है, 2 है, 3 तिया 9, तो इसमें 9 भी है। फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 से भी है अपना ये होगा। ठीक है। और देखते हैं। 9 तिया 27 हो गया। अब सीधा 54 यानी 54 ही रहना है। ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, ये हमने सारे के सारे फैक्टर लिख दिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं 60 का 60 का। चलिए सीधा हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, ये 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, वापस 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 30 से भी होगा, और फिर 60 यानी 60 खुद से होगा। इसमें जल्दीबाजी में हम कभी-कभी है जो कुछ मिस भी कर लेते हैं। जैसे अब देखो 5 4 जा 20, 20 नहीं आया है। 2 अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं ना, ये भी मतलब एक अभाज्य और एक बिना अभाज्य बोला जा सकता है, या फिर 2 अभाज्य भी मान सकते हैं। तो अब 4 और 5 में देखो 20 इसमें आ नहीं रखा था, तो 20 भी होगा इसके अंदर। और देखिए ऐसा कोई मिस हो रहा है तो, क्योंकि एग्जाम में हम यही गलती करते हैं और इसी तरीके से हमारे गलत हो जाते हैं। 2 तिया 6 तो 6 आ रखा है, 4 पंजे 20 तो 20 आ रखा है, फिर 3 पंजे 15 15 वो भी आ रखा है। और कोई रह रहा है जो अपना इसके अंदर होना चाहिए? लगभग इसके अंदर 60 के सारे आ चुके हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और 72 यानी 72 का देखेंगे। तो 72 का भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है। 2 से करेंगे तो 36। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमने 36 के निकाला है, आधे तो उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है। फिर 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से 3, फिर अगेन 3, और अंत में 1 या फिर 1 अपना आ जाएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग 72 यानी 72 के कौन कौन से होंगे अपने। इस बार थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो 1 होगा, बिल्कुल 1 है, 2 है, 3 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 भी होगा इसके अंदर। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी होगा इसके अंदर, 9 भी होगा। और के बाद में सीधा देख लेते हैं अपन लोग 12 या फिर 12 भी होगा। फिर और देखते हैं इसके अलावा कौन सा रह रहा है। 36, 36 रह रहा है, 18 रह रहा है, 18, 72 खुद रह रहा है। इसके अलावा देखिए और कोई मिस हो रहा है तो एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। 1 3 9 18 36 72, 1 3 9 18 36 72, तो सारे आ गए इधर वाले। 2 दूनी 4 आ रखा है, 2 आ रखा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 भी आ रखा है, 3 तिया 9, 9 भी आ रखा है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 भी आ रखा है। ठीक है। 3 तिया 9 और 36, 36 भी आ रखा है। ये सारे के सारे अपने 72 या फिर 72 के फैक्टर या गुणनखंड हमने लिख दिए हैं। अब 84 और 90 के देखते हैं, यानी 84 और 90, 84 और 90 के चलिए देखते हैं और बारी बारी समझते हैं। ठीक है। आप चाहो तो ये दो आप खुद से कर लेना। ठीक है। सेल्फ आप कर लेना। ठीक है। आप खुद करना एक बार प्रैक्टिस। ठीक है। कुछ आपके लिए भी है। फिर नेक्स्ट है, ये भी आप खुद है जो कर लेना। इसमें भी गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। इसने ये नहीं कहा कि सारे गुणनखंड, ये चलो मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो आपको करने हैं, 84 और 90।
ये कहना चाह रहा है इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या, मतलब अपने को ये नहीं बताना कौन कौन से फैक्टर है ना। कैसे कैसे का मतलब जैसे अगर मैं 16 की बात कर रहा हूँ, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ऐसा लिख रहे थे 1 2 4 8 16 ऐसे लिख रहे थे, यानी हम सब के सब ऐसे लिख रहे थे। लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं करना, काउंट करके लिखना कि 1 2 3 4 5, यानी गिनने पर ये कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो अपने को आंसर में इस तरीके से 5 लिखना है। आ रही बात समझ में? यानी सीधा लिखना कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, काउंट करके गिनकर। 20 की बात हो रही है 20 की, आपको पता है एक तो 1 होगा, 2 होगा, फिर सीधा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 या फिर 6, इसके 6 फैक्टर या फिर 6 गुणनखंड है। किसके? 20 के। 36 के, 36 के अभी हमने कर रहे थे, देख लेते, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं, तो इस बार हम सीधा 9 लिख दें। 9 फैक्टर्स लिख दो या तो आप, या 9 गुणनखंड, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 9 फैक्टर या फिर 9 गुणनखंड। अब 48 का देख लेते हैं, ठीक है। तो 48 का देखते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर। 48 या फिर 48, 48 का एक तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा बिल्कुल, 5 तो नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 बिल्कुल होगा, 8, फिर 9 का देखना है, 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, फिर सीधा 12 हो जाएगा, 12, फिर 24, फिर 48। ये सारे के सारे इसके फैक्टर या गुणनखंड आ गए हैं। और काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो इस बार ये अपने कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन इसका आंसर भी 9, यानी ये काउंट करने पे 9 फैक्टर या फिर 9 गुणनखंड हो रहे हैं। लास्ट 64 के देख लेते हैं, हमने 64 के यहाँ निकाले होंगे, देख लेते हैं। नहीं, 64 के तो नहीं निकाले, चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से समझना। 64 के कौन कौन से हो जाएंगे अपने, 1 2 फिर 4 फिर 8, 8 के बाद में 16, फिर 32, फिर 64, और देख लेते हैं कोई मिस तो नहीं हो गया होगा हमसे, ठीक है। ऐसा कोई है जो मिस हुआ है? वैसे तो नहीं हुआ है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जैसे 64 या फिर 64 है, 2 32 2 16 2 8 2 फिर 4, 1 है, 2 है, 4 8 16 32 64, ये तो हमने सीधे ले लिया। अब कुछ मिस तो नहीं हो रहे, वो देख लेते हैं। 2 दूनी 4, वो भी आ रखा है, 4 दूनी 8, वो भी आ रखा है, 8 दूनी 16, वो भी आ रखा है, 2 दूनी 32, ये भी आ रखा है, 8 का देखा जाए तो 8 भी आ रखा है। लगभग ये सारे के सारे आ चुके हैं। इस हिसाब से काउंट करते हैं अपन, 2 4 6 और 1 8। इस बार ये हमारे हैं जो वो 8 फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर, 8 फैक्टर्स, 8 गुणनखंड है किसके, 64 के। 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से अलग अलग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन जो अपने को डिमांड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को हल करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी कि 2026 या 2027 के लिए अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो डिटेल डेडिकेशन या फिर डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल, गाइडेंस मिलेगी। दोनों मीडियम के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। कोर्स मिलेगा कहाँ, आपको पाठमाला ऐप पर मिलेगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप लोग है जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बार बार स्क्रीन के ऊपर भी नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसकी फी 9000 है, आगे जाके क्या रहती है वो मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर मिल रहे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला अपना। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। अब अपने को बताना है, राइट वेदर द गिवन नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट। बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य है या फिर संयोज्य। संयोज्य को भाज्य भी बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा पूछा जा रहा है कि नंबर भाज्य है कि अभाज्य।
इसके बारे में बात हो रही है। इसका एक ही तरीका है, इनके आप फैक्टर्स या फिर गुणनखंड निकालें। अगर गुणनखंड केवल 2 हो तो संख्या अभाज्य होगी। देखो फैक्टर्स आप फाइंड करो, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड किसी भी संख्या जो भी आपको संख्या दे रखी है उन संख्याओं के अगर आप फैक्टर्स या गुणनखंड निकालते हो, अगर वो ओनली 2 हो जाए, ओनली 2, सिर्फ 2 या केवल 2 हो जाए, सिर्फ 2 हो जाए तो जो संख्या होगी वो अपनी हो जाएगी प्राइम, यानी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, यानी 3 4 5 ऐसे है, तो जो संख्या होगी वो अपनी जो भाज्य या फिर कंपोजिट हो जाएगी। तो 29 की बात हो रही है, 29 के फैक्टर है 1 और 29, दो ही है। इस हिसाब से जब 2 फैक्टर आए, ओनली 2 फैक्टर आए, 2 गुणनखंड आए, तो जो ये हमारी संख्या है ये हमारी अभाज्य या फिर इंग्लिश में बोलूं तो ये नंबर अपना प्राइम नंबर होगा। ऑलवेज ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन लोग 35 की बात कर रहे हैं। 35 तो ये 1 में आता है, फिर वापस 5 में आता है, 7 में आता है, 35 खुद में आता है। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए काउंट करने पे, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है 4, जब 4 या फिर सिंपल बात करो 2 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 2 हो जाए, तो जो हमारा नंबर होगा वो नंबर हमारा कहलाएगा भाज्य, भाज्य संख्या होगी वो हमारी, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, भाज्य या फिर कंपोजिट। नेक्स्ट 41 की बात हो रही है, 41 की, तो आप निकाल के ले लेना इसके फैक्टर, एक तो 1 आएगा, एक तो 41 आ जाएगा, ये अपनी हो जाएगी अभाज्य या फिर प्राइम। नेक्स्ट 51 की बात हो रही है, ऐसा मत दिमाग लगा देना कि जिसके लास्ट में 1 आ रहा है वो अभाज्य या फिर प्राइम होगी, नहीं, 51 या फिर 51 होते हुए भी 51 अपनी आती 1 में आती है, 3 में आती है, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, सीधा आ जाएगी अपनी 17 में आएगी और फिर 51 इटसेल्फ। ये जो अपना नंबर आएगा ये अपना हो जाएगा कंपोजिट या फिर भाज्य, ध्यान से समझना, भाज्य या फिर कंपोजिट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं अपन लोग, नेक्स्ट समझ रहे हैं 57 की बात हो रही है, इसको भी आप कंफ्यूज मत होना। 57 जो है वो भी अपनी क्या हो जाएगी, एक तो 1 में जाएगा इसका, फिर 3 में जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद में, देखते हैं ये अगर इसको अपन 3 से डिवाइड लगाते हैं तो 3 1 जा 3 और लास्ट में बच गया इसमें 27, 19 यानी 19 से भी जाएगा, 19 दिया 57 और फिर ये 57 इटसेल्फ। अगेन ये जो नंबर आया बच्चों ये भी अपना सेम भाज्य या फिर कंपोजिट नंबर होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। कंपोजिट और प्राइम मैंने पहले बता दिए थे, फिर भी इस चैप्टर में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैंने अलग से पूरी चीजें समझाई थी। नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पे अपना बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो ज्यादा इसी से प्रश्न बनते हैं क्योंकि हार्ड माना जाता है, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वैसे हार्ड नहीं है। ये बोला प्राइम फैक्टर्स इनके हैं जो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए यहाँ पर। चलिए समझते हैं। कहने का मतलब इस 24 को देखो हम किस तरीके से, जैसे मैं एग्जाम्पल लिए समझा रहा हूँ, अपन क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 1 लिखे, 24 इंटू 1 लिखे, तो भी अपने को 24 ही मिलना है, कोई अलग आंसर नहीं मिले। ठीक इसी टाइप से अगर अपन लोग 12 इंटू 2 लिखते हैं तो भी अपने को 24 ही मिलना है, 12 गुणे 2 करेंगे तो भी 24 मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार से अपन लोग 8 गुणा 3 करें तो भी अपने को 24 या फिर 24 मिल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अपन लोग 6 गुणे 4 करें तो भी अपने को 24 या फिर 24 मिल रहा है। और फिर इस टाइप से ये वापस है जो रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा और चीजें चलती रहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है आपसे कि भी क्या ये जितने भी लिखे गए हैं इस साइड में जितने भी लिखे गए, क्या ये सभी अभाज्य या फिर ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है? आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 तो प्राइम है, 2 तो प्राइम है, 2 अभाज्य है, लेकिन 12 नहीं है। तो ये सारे गुणनखंड तो हो जाएंगे,
लेकिन ये सारे के सारे प्राइम नहीं होंगे। इसके लिए अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, किस तरीके से लिखना है। आपको प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या गुणा के फॉर्म में इन संख्याओं को लिखना है और क्या उत्तर मिलता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम चलिए समझ लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है। एक तो जब आप लसअप निकालते हैं इस तरीके से एक मेथड रहता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 से शुरू कीजिए, 1 से करना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट, एक ना ही भाज्य और ना ही जो अभाज्य है। इस हिसाब से और 1 का करने का कोई फायदा भी नहीं है, वही संख्या वापस आएगी। 2 से करने पे ये 12 मिल जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 6 यानी 6 मिलेगा। अगेन 2 से करेंगे ये 3 मिलेगा, ये 3 और ये फिर। अब यहीं से है जो ये अपने को संख्या या फिर अंक प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होता है। इन्हें हम लिख सकते हैं 1 2 3 3 बार है या फिर 3 टाइम्स है वो 2 आया है और फिर गुणा करने पर ये 3 आ रहा है। इनको आप गुणा करके देखोगे तो भी आपको 24 मिलेगा। सबसे मजे की बात, ये सारे के सारे अभाज्य या फिर प्राइम नंबर है, ये लिखना होता है। और ध्यान रहे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा सा जो ट्रिकी बना के इस 2 को ऐसे भी लिख लेते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 यानी 2 टू दी पावर 3 और इंटू 3, यानी जो अपने 2 थे 1 2 3 इन 2 को है जो पावर के फॉर्म में लिख दिया, घात के फॉर्म या फिर घात के रूप में लिख दिया, और जो संख्या बची हुई थी उसको वैसा का वैसा लिख दिया। दोनों ओर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप है जो इसको बड़े ध्यान से समझिए और कीजिए। 36 की बात हो रही है, 36 की आप चाहो तो खुद से निकाल सकते हो। इसमें ऐसे होगा 2 बार तो 2 गुणा 2 लिखना है, ठीक है, और फिर 3 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4 4 थे 12 12 थी 36, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका अगर मैं आपको समझाऊं, इस बार है जो 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, ऊपर की साइड यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा, इस तरीके से इनको लिख। फिर बात हो रही है 48 की, तो देखिए 24 का अगर आप दुगना करेंगे 24 का डबल करेंगे तो आपको 48 ही मिलना है, 48 या फिर 48। 24 में नहीं, 24 में 1 2 और जोड़ दो बस, 24 में 2 और जोड़ने के बाद में, ठीक है, हम है जो समझ रहे हैं। और इस तरीके से 48 या फिर 48 है जो 24 का दुगना, यानी 1 2 एक्स्ट्रा जोड़ेगा। तो कैसे करेंगे अपन लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे 3 कर देंगे इस तरीके से। या फिर इसको थोड़ा परिवर्तित या फिर चेंज करके अगर अपन लोग लिखें बच्चों, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर जो अपना 2 है वो 4 टाइम आया है, यानी 2 टू दी पावर 4 और फिर इंटू कर देंगे 3। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आगे बात आपको समझ में, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3, ये भी ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अपने को दोनों समझने होते हैं। 60 की बात हो रही है, 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 60 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6 या 15 गुणा 4 करना होता है कुल मिला के 15 इंटू, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये मैं कर कैसे रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे प्रैक्टिस की है। जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे या फिर ये जो मेथड है इस तरीके से, इस मेथड से अगर आप लोग है जो जब सीखेंगे तो आप लोग भी है जो इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो नंबर संख्या आई है वो की वो मैंने लिखी 2 2 3 5 2 2 3 5। अब जब इसको हमें और आगे अगर चेंज करके लिखना है तो अपन देख सकते हैं ये पेयर या फिर एक जोड़ा बन रहा है, यानी 2 टू दी पावर 3 सॉरी 2 टू दी पावर 2 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरीके से भी आपको चीजें समझ के चलनी है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अगला हमारा लास्ट 84 बचा हुआ है। और 84 का क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। 84 को चाहो तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे जो कर लेते हैं। 84 है बच्चों, ये देख लीजिए 2 तो 42 2 21 3 7 7। इस बार भी आप ध्यान से देखिए 84 को हम अगेन क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू फिर अपना 3 इंटू 7, और या फिर इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। इस बार 2 है वो 2 टाइम आया है,
यानी कहने का मीन्स या फिर समझा जाए 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, हिंदी में 2 की घात 2 गुणे 3 गुणा 7। इस तरीके से हमने चीजें लिख दी है। अब हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 समझ लिए। 6th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट, अगेन एग्जाम में पूछा गया है, नवोदय में है, जो इसी साल एक क्वेश्चन आया था और इसी तरीके से जो पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अपने को समझ। क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को कह रही है भाई कि भाई जो भी अपन प्राइम फैक्टर निकाले ना, उनका इनका है जो सम करना है, प्राइम फैक्टर का सम करने पे, योग करने पे, अब अजय गुणनखंड निकाल के उनका योग करना है, इनको जोड़ने पर अपने को क्या मिलेगा, वही सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को, तो बच्चों 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक, अब इनका योग या फिर सम करना है इन अभाज्य गुणनखंडों। जब आप सम करेंगे, योग करेंगे, तब आपको मिल जाएगा 2 + 3 + 3 जब आप करेंगे 3 और 3 6 और 2 8। ये इसका उत्तर होगा। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखो 2 गुणा है जो अपन लोग 30 लिखना, 10 गुणा 3, ये देख लीजिए। इनको अगर आप जब जोड़ करेंगे, योग करेंगे इनका, तो 2 + 3 + 5 ये हो जाएगा 10। अब अजय गुणनखंडों का योग या फिर जोड़ करना। 42 का करना है तो 21 का पारा 2 बार बोलना है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और जब इनका आप योग करेंगे, सम करेंगे, तब आपको कितना मिल जाएगा, 2 + 3 + 7, अगेन ये अपने को सम करने पे 12 मिल रहा है। ठीक है, फिर 66 की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला हम कैसे करेंगे, 2 गुणा अपने को 33 को, यानी 33 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 × 11। ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, और इनका अगर अपन जोड़ करेंगे तो इस बार 2 + 3 + 11 करने पर हम लोगों को 11 और 3 14 2 16 या फिर 16 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 70 की तरफ। 70 को हम लोग कर सकते हैं 2 × 35, और 35 को जब और टुकड़ा में तोड़ेंगे तो ये देख लीजिए, जब इनका सम करेंगे, इनका योग करेंगे, तब हम लोगों को बच्चों कितना मिलेगा, 2 और 5 7 और 7 14, या फिर 2 and 5 7 and 7 14 अपना यहाँ अगेन आंसर। समझ रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। लैंग्वेज समझनी है, मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया। एमसीक्यू फॉर्मेट है, वो आप है जो मैंने कहा था पहले ही, दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें मेथड करने का सब में एक ही है, एक ही बार आपको ट्रिक लगानी। ये बोल रहा है इसके अंदर 2 चीज, सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणनखंड लिखना है इसके अंदर। सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर लिखना है इन नंबर्स का। तो इनका स्मॉलेस्ट निकालना है ना, स्मॉलेस्ट फैक्टर बहुत इजी है। जो अपना 1 है ना, वो 1 इन सब का स्मॉलेस्ट है। हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी 1। और क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट बताना है, लेकिन अपने को प्राइम फैक्टर बताना है, तब कंडीशन अलग बनेगी। ये तो सबसे छोटे के बाद, और सबसे बड़े तो ये नंबर खुद हो जाएगा। 21 है तो 21 हो जाएगा, 28 है तो 28 खुद हो जाएगा, 35 है तो 35 खुद हो जाएगा, 49 है तो 49 खुद हो जाएगा, 64 है तो 64 खुद हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। कोई भी डाउट रहे, नंबर आपको दिख रही है, यहाँ बैच चालू हो चुका है नेक्स्ट सेशन के लिए, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।